NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा छात्रवृत्ति के लिए जो छात्र आवेदन किया है या आगे छठी सातवीं के जो आवेदन करेंगे वो इनको अधिक से अधिक वीडियो को देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं और साथ में वीडियो को देखते हुए को किताब में भी देखें। ये अपने मानसिक योग्यता का छठा वीडियो है, उसी का शेष भाग है। छठा, जैसे अक्षरों को आपस में स्थान बदलकर संकेत करना। उदाहरण, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्दों REASON को ERSANO लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में नेशनल को लिखा जाएगा। जैसे हमको दिया है रीजन REASON, तो इनका क्रम बदल दिया है। R को बाद में कर दिया, E को पहले कर दिया, A को बाद में कर दिया, S को पहले कर दिया, N को बाद में, N को पहले। तो ये हो गया बदल। इसी प्रकार आपसे पूछा गया नेशनल, तो नेशनल है NATION, N को बाद में कर दिया, A पहले कर दिया, T बाद में कर दिया, I पहले कर दिया, O बाद में कर दिया, N पहले। तो ये होगा ANITNO, ANI, ये पहला हो गया इसका जैसे उत्तर। अगला है अक्षरों को उनके वास्तविक मान के क्रम में संकेत करना। उदाहरण, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द MNO को 13104 लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा? MNO सीधे क्रम में, अर्थात M का 13 हो गया, A का 1 हो गया और N का 14 हो गया। उसी प्रकार कैट का हो गया 3, A का हो गया 1 और T का हो गया 20। सीधे क्रम में मान होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? 3120, 3120 C तीसरा। उसी प्रकार अगला ये देखें, अक्षरों के मान को जोड़ करके संकेत करना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24, मैन को 28 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में राधा को लिखा जाएगा। उत्तर संख्या देखो, अर्थात कैट का 3 + 1 + 20 = 24, इस प्रकार से। मैन का M का 13वां स्थान हो गया, A का पहला, N का 14, 13 4 13 1 14, 14 14 28। इसी प्रकार हमको अगले उसमें देखना है राधा का हो गया 18, A का 1, D का 4, H का 8, A का 1, 18 1 19 19 4 23 23 और 9 32, इस प्रकार 32 होगा। अगला है अक्षरों के मान को गुणा करके संकेत करना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द मैन को 182 लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में राम को क्या लिखा जाएगा? इसमें मैन 13 गुणा 1 हो गया गुणा 14 हो गई। इसका 13 1 का 13, 13 का गुणा 14 से किया तो 182 हो गया। राम को लो, R का 18 हो गया, A का 1 हो गया, M का 13, 18 का 18, 18 का गुणा 13 से किया है 234। इसका मतलब 234 एक उत्तर हो गया। अगला है अक्षरों और संख्या के मान प्रतिस्थापित कर संकेत करना, अतः इनके मानों को स्थापित करना है। उदाहरण, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द एनिमल को अर्थात 12 34 15 लिख दिया जाए तो उसी भाषा को सांकेतिक भाषा मैन को लिखा जाएगा। तो एनिमल का ये लिखा, A का 2, 1, N का 2, I का 3, M का 4, A का 1 और L का 5, अर्थात A का मान दिया 412 होगा। 412 मैन का M का 4 ले लिया, A का 1 ले लिया और N का 2 ले लिया। ये सांकेतिक भाषा 412 इस टाइप से इनमें से ले लिया। जैसे पूछा क्या है अपने को,
मैन MAN, तो M का ले लिया 4, A का 1, N का तो इस प्रकार 4 सुपार है। अगला है सारणी के आधार पर संकेत करना। नीचे एक सारणी के अक्षरों एवं उनके संकेतों का संकेत किया गया है। इसके बाद भिन्न भिन्न नियमों के आधार पर बदल दिया जाता है। जैसे सारणी दी हुई है, ए का 1 और 5, ए का 1 हो गया, ये 5 हो गया। बी का 2 6, बी का ये 2 और ये 6, सी का 3 7, सी है 3 और ये 7, फिर डी का 4 8, डी 4 और ये 8, ई का 4 5, ई ये 4 और ये 5। इस प्रकार से ये दिए हुए हैं, आपको इस सारणी के माध्यम से ये करना है। तो यदि सारणी में जी को 14 और जे को 15 संकेत दिया है तो ओ का संकेत बताओ। ओ का संकेत, ओ का संकेत 3 और 8, अर्थात 3 और 8। ओ का संकेत 3 और 8। इसमें इनके संकेतों के आधार से ये देख लिया 3 8। अब इन प्रश्न 1 को देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेयर का QBJS लिखा जाए, उसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखो, पेयर को अर्थात +1 करके Q लिख दिया P का, A का 1 प्लस करके B लिख दिया, I का 1 प्लस करके J लिख दिया, R का 1 प्लस करके S कर दिया। उसी प्रकार गोल्ड दिख पूछा है तो G का 1 प्लस करके H आ गया, O का 1 प्लस करके P आ गया, L का 1 प्लस करके M आ गया, D का 1 प्लस के E आ गया। ये हो गया HPME, अर्थात 1 नंबर आपका सही हो गया। HAME। इसी प्रकार से दूसरा दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनिट को XQLW लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को लिखा जाएगा, यूनिट को और इंडिया। अर्थात जैसे कि इसमें दिया गया है यूनिट को U अर्थात +3 करके UVWX, तीसरा N के बाद MNOPQ, तो N के बाद 3 + Q हो गया। फिर IGHIJKL, तो JKL 3 + का L आ गया। T के TPQRST UVW S यहाँ 3 + करके S आ गया। उसी प्रकार इंडिया का देखना है, I का 3 + किया GHI, I के बाद JKL, N का 3 MNOPQ, तो N के बाद Q आ गया 3, I के बाद क्या आ गया G, D के बाद G और I के बाद L, A के बाद D। ये 3 3 + करके दूसरा ये बन गया LQGLD, अर्थात दूसरे का ये बन गया था LQGLD, अर्थात दूसरा इसका सही हो गया। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ROAD EBPS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में PRIC को लिखा जाएगा, रोड और प्राइस। इनका हम देखते हैं, अर्थात ROAD अर्थात इसका R का 1 + करके S पीछे से, O का 1 + करके P, E का 1 + करके B, D का 1 + के F।
ये इनका संबंध है रिलेशन का रोड के साथ। उसी प्रकार का हमारा प्राइस है तो पी का एक आगे करके क्यू, आर का एक आगे करके एस, आई का एक आगे जे, सी का एक आगे डी, ई का एक आगे एफ, एफ डी जे एस क्यू पहला, अर्थात ये पहला अपना ये हो गया इसका। अगला है चौथा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टोंक को एमपी क्यूबी लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में नगर को क्या लिखेंगे। अतः टोंक और नगर, टोंक और नगर, टोंक, टोंक का अर्थात +2 लास्ट में गया, ये वी हो गया, ओ का +2 क्यू हो गया, एन का +2 इससे आगे अगली दो स्पेलिंग पी, के का एम। तो उसी प्रकार नगर का एन का पी हो गया 2 प्लस ए का सी हो गया, जी का आई, ए का सी, आर का टी, अर्थात ये हो गया TCICP तीसरा, अर्थात इसका तीसरा हो गया TCICP। इस प्रकार से आपको रिलेशन इसके देखने होंगे। पांचवा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PARK को NUDS लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में SHOP को क्या लिखेंगे। PARK SHOP, अर्थात इसमें देखें पार्क को P का +3 करके S, A का +3 करके D, R का +3 करके U, K का +3 करके N। तो उसी प्रकार से SHOP जो दिया है, S का +3 किया तो V, H का प्लस किया तो K, O का प्लस किया तो R, P का प्लस किया तो S। ये आप ABCD A से Z तक की कागज में लिख लें और उसे देख देख के इस प्रकार से करें। तो इसका बन गया SR के बीच चौथा, अर्थात इसमें चौथा हो गया SR के V। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राजा को क्विज लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में बेस को क्या लिखेंगे। इसी प्रकार से अपना अगले इसकी जानकारी देखें। जिस प्रकार राजा को आर का पहला लिखा -1 पिछला 1, ए का इससे पिछला Z, जे का पिछला आई, ए का पिछला Z, ये क्विज हो गया। उसी प्रकार से बेस का बी का एक पिछला ए हो गया, ए का पिछला Z हो गया, एस का पिछला आर, डी का ई का पिछला डी। इसका मतलब हो गया ARJD पहला नंबर, पहला इसका। सातवां है प्रश्न 7, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिटी को AGRW लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पार्ट को क्या लिखेंगे। आप सांकेतिक भाषा इसकी देखें, अर्थात सिटी को C-2 तो A आ गया, I का -2 G, T का -2 R और Y का -2 W। वही पार्ट का देखो, P का -2 N, A का -2 Y, R का -2 P, T का R, ये हो गया NYPR, अर्थात दूसरा हमारा विकल्प इसका ये हो गया RPJFIO NYPR। ये आठवां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉपी को ZLMV लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में MUSIC को लिखेंगे। कॉपी और म्यूजिक, इसका कॉपी तो -3 किया Z, O का -3 L और P का -M और Y का -V। उसी प्रकार म्यूजिक का बनाना है, M का माइनस क्या हो गया J, U का माइनस हो गया R, S का हो गया P, I का हो गया F, C का हो गया Z।
आप इस प्रकार से लाइन लगाकर क्रम लगा के रफ में काम करते रहेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। ये 8वें का तीसरा हो गया विकल्प, तो इसमें आप ये 8वें का ये तीसरा हो गया। अब इसमें देखें 9वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रियल को KHZO लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में होम को क्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसमें देखेंगे रियल का जैसे R का -1 पिछला करके, A का पिछला Z, I का H, L का हो गया K। उसी प्रकार से होम का देखना है आपको। H का हो गया G, O का हो गया N, M का हो गया L, E का हो गया D। ये इस प्रकार से ये हो गया चौथा। अर्थात यदि इसका हो गया चौथा। 10वां है, यदि किसी सांकेतिक भाषा के क्लास का हो गया QQY लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रास का लिखें। 10 का हो गया क्लास का C से -2 A, L का J, A का Y, S का Q, S का Q। इसी प्रकार से ग्रास का करें तो ये हो गया पहला। 10 का हो गया पहला। इस प्रकार के ये रिलेशन देख करके आप करें इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।